नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीवा किसी का गुलाम नहीं रहा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीवा के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इसके इतिहास में शायद ही आप में से कोई हर कुछ चीज़ जानता होगा। रीवा का इतिहास क्या था शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो आज हम पहुँचे हैं रीवा के वेंकट भवन में। यहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि आखिर रीवा का इतिहास क्या था, क्या कुछ अनोखी, क्या कुछ नई चीज़ें थी उस समय में जो आज तक चली आ रही हैं। तो मौजूद है वेंकट भवन में। आज हम वेंकट भवन के अंदर चलेंगे, हर जगह की सैर करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की क्या महानता है, किस चीज़ के लिए क्या चीज़ यहाँ पर रखी गई है। तो चलिए चलते हैं। अब हम दरबार के अंदर आ चुके हैं और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बताते हैं, वेंकट भवन के इतिहास के बारे में बताते हैं। तो महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव यहाँ के 31वें महाराज थे, जिनके वंशज चले आ रहे हैं। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये दरबार है जहाँ पर महाराजाओं की, राजाओं की मीटिंग होती थी। एक बार आप सभी एक नज़र डाल लीजिए महाराजाओं के दरबार पर, जहाँ पर किसी भी टॉपिक को लेकर महाराजाओं के बीच मीटिंग होती थी। यहाँ पर बातें किया करते थे, सलाह मशवरा। ऊपर झूमर लगे हुए हैं, उस समय के झूमर आप देख सकते हैं। भवन जो है 1901 में बनना शुरू हुआ था और 1908 में ये भवन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था। एक खास बात यहाँ पर कि इस भवन को जल, थल, वायु हर चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भवन का निर्माण गुड़, गोंद और इन तमाम बेल की चीज़ों से, चूना से मिलकर बना था। यहाँ की बिल्डिंग इतनी मजबूत है उन सभी चीज़ों से बनकर आज तक ये वैसी की वैसी है। यहाँ की आप अगर डिज़ाइन देखें, मैं और पास चली जाती हूँ, गोल्डन पॉलिश, बेल्जियम ग्लास, चांद तारे, इन सभी चीज़ों से बनकर ये भवन तैयार हुआ था। यहाँ बहुत ही अलग अलग प्रकार की आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। ऊपर की जो नक्काशी की गई है, हमने आपको बताया गोल्डन पॉलिश से निर्माण किया गया है। वो गोल्डन पॉलिश हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अलग सभी महाराजाओं की यहाँ पर तस्वीरें भी हैं। मूर्तियों की तरफ एक बार हम नज़र डालते हैं, अलग अलग मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ आपने देख ली। इनके इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो मूर्तियाँ करीब 1000 साल, 800 साल, 900 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। इनमें से ज़्यादातर मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं क्योंकि उस समय औरंगज़ेब के ज़माने की मूर्तियाँ हैं। और अगर उस समय की बात की जाए तो अगर मूर्तियों का प्लेसमेंट सही नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, चरवाह रहते थे, वो मूर्तियों को अगर उनका प्लेसमेंट थोड़ा भी लाते थे, जो मूर्तियाँ अगर टूट जाती थी तो उनको यहाँ पर रखा गया है एक संग्रहालय के तौर पर कि यहाँ पर वो खंडित मूर्तियाँ सभी हैं और जो सही मूर्तियाँ हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। इस हॉल में आपको बता दें 3 रूम हैं, जिनमें से एक रूम ये है जिसे हम कह रहे हैं ड्रेसिंग रूम। यहाँ पर महाराजा जो थे वो तैयार होते थे। दाहिने और बाइने तरफ भी यहाँ पर रूम हैं, जिनमें से एक स्टोर रूम बना दिया गया है। तो अभी हम ड्रेसिंग रूम के अंदर चल रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर महाराजा वेंकट रमन सिंह तैयार होते थे। एक बार आप देखिए कितनी खूबसूरती से सभी कारीगरी की गई है। चांद तारे, गोल्डन पॉलिश, बेल्जियम ग्लास, इन सभी चीज़ों से आप यहाँ के एंटीक देखेंगे, यहाँ की बनावट इन चीज़ों की देखेंगे। उस समय में इतनी खूबसूरती से हर चीज़ की नक्काशी की जाती थी। हर एक चीज़ बहुत खूबसूरत है यहाँ पर और उसी तरह से मेंटेन करके रखी गई है। झूमर, पंखे, आप छत देखिए, तो अभी हम थे ड्रेसिंग रूम में।
आप सभी को शायद पता हो कि यहाँ पर एक सुरंग भी है, नीचे स्विमिंग पूल है जहाँ पर राजा महाराजा तैरते थे। और जिस तरह हमने बताया कि जल, वायु, थल हर चीज़ को ध्यान में रख के यहाँ ये भवन का निर्माण किया गया है, तो वो स्विमिंग पूल भी इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक कूलर की तरह काम करता था, क्योंकि उस समय कूलर नहीं उपलब्ध होते थे। तो उस स्विमिंग पूल पर हम आपको ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले बालकनी दिखाना चाहते हैं जहाँ पर राजा महाराजा खड़े रहते थे। जिस तरह से हमारे घर में भी बालकनी होती हैं, तो उस समय में भी बालकनी रहती थी। आप नक्काशी देखिए यहाँ की, क्या खूबसूरती से हर चीज़ बनाई गई है और आज भी वो चीज़ वैसी की वैसी है। गोंद, बेल, गुड़, इन सब चीज़ों से ये बिल्डिंग तैयार की गई है, भवन को तैयार किया गया है। ये बालकनी है और ऐसी 4 बालकनियां हैं इस भवन में। कुल 4 बालकनियां हैं अलग अलग जगहों पर। यहाँ से पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। महाराज यहीं से खड़े होकर हर चीज़ देखते थे। आपने बालकनी देखी। एक और चीज़ हम आपको भवन के बारे में बता दें, खास चीज़ है कि ये पूरा भवन गोला आकार में है और इस भवन के ऊपर 12 गुंबज हैं, जिन पर उस समय में सुरक्षा कर्मी थे, जो सैनिक थे, वो तैनात रहते थे। हर एक चीज़ पर उनकी पैनी नज़र होती थी कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हर एक चीज़ की नक्काशी, हर एक चीज़ की बनावट बेहद खूबसूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ की चीज़ें देखने के लिए। तो आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पर क्या कुछ अनोखा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से दरबार में चलते हैं, जहाँ पर महाराजा सभी संभागों के राजाओं के साथ बैठकर मीटिंग करते थे। ये हॉल इसीलिए बनाया गया था कि जो महाराजा हैं वेंकट रमन सिंह, वो यहाँ पर बैठ के सभी संभाग के राजाओं के साथ चर्चा करें। जो भी मुद्दे होते थे, जो भी बातें होती थी, उन बातों को लेकर यहाँ पर इसी हॉल पर चर्चा होती थी। एक बार और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पूरे हॉल को दिखा दिया जाए ताकि हमारे दर्शक किसी भी चीज़ से चूक ना पाएं। तो ये हम दरबार में पहुंचे थे, हॉल में पहुंचे थे जहाँ पर महाराजा मीटिंग करते थे। अब चलिए नीचे हमने आपको बताया स्विमिंग पूल और सुरंग, उसके पास चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ अनोखी चीज़ है वहाँ पर। गुंबज के बारे में हमने आपको बताया, 1, 2 तो यहीं पर दिख रहे हैं इस किले में। यहीं पे सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे और हर चीज़ पर पैनी नज़र होती थी। बनावट इतनी खूबसूरत है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को बनाया गया है यहाँ पर, आज भी वैसी की वैसी। दरबार हॉल से निकलकर अब हम पोर्च में पहुँच चुके हैं। आपको बता दें कि इस भवन में 2 पोर्च हैं, एक जहाँ हम खड़े हैं और दूसरा है पीछे, जिसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। और आवागमन जो है, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो यहीं इसी पोर्च से आते हैं। ये एक पोर्च है, 2 पोर्च हैं टोटल यहाँ पर। तो यहीं से स्विमिंग पूल का रास्ता है और यहीं से सुरंग का रास्ता है, जो हम आपको दिखाएंगे। सुरंग के रास्ते में हम पहुंच गए हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो ये सुरंग किला और अमरा कोठी लेकर जाती है। तो धीरे धीरे चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये सुरंग कहाँ तक जा रही है। सीढ़ियों पे काफ़ी संभल के चलना होगा क्योंकि सीढ़ियाँ काफ़ी छोटी छोटी हैं, घुमावदार हैं बिल्कुल। सुरंग देख सकते हैं आप सब, आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। और ये सुरंग किला और अमरा कोठी जाती है। महाराजा वेंकट रमन सिंह ने ये सुरंग बनवाई थी यहाँ से सीधे किला और अमरा कोठी जाने के लिए। काफ़ी साल पुरानी ये सुरंग, आप सभी ने सुना तो ज़रूर होगा इस सुरंग के बारे में, लेकिन आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस सुरंग में लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ पर गेट लगा हुआ है, बंद है। उधर जाना मुझे लगता है अलाउड नहीं है, या कुछ चल रहा है कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसा होगा।
इधर से रास्ता है, आप सभी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि वो रास्ता किला के लिए है और ये रास्ता अमराकोठी के लिए है। उधर का रास्ता बंद है। यहाँ पर भी हमने सुना है कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ अमराकोठी या किला पहुँचने पर जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। कुछ थोड़ा रास्ता खुला हुआ है, तो जहाँ तक खुला है वहाँ हम आपको लेकर चलते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भी गेट है जिसको बंद कर दिया गया है। जी हाँ, कोठी और किला और अमराकोठी जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। अंधेरे के कारण शायद आप सभी को अच्छे से दिख ना पा रहा हो। रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ढह गई है आगे की चीज़ें, पत्थर, लकड़ी, तमाम चीज़ें यहाँ पर। तो ये था वेंकट भवन का सुरंग जो किला और अमराकोठी के लिए जाता था। उस समय में राजा महाराजा इसी सुरंग का इस्तेमाल करके किले की तरफ जाते थे और अमराकोठी की तरफ जाते थे। तो हमने आपको वेंकट भवन की सुरंग दिखा दी है। अभी चलते हैं स्विमिंग पूल और अन्य जगहों पर वेंकट भवन की और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वेंकट भवन में स्विमिंग पूल किस तरीके से होता था। एक और चीज़ हम सुरंग के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सुरंग में ऊपर आप देख सकते हैं हर थोड़ी थोड़ी स्पेस पर जगह बनाई गई है। शायद ऊपर से, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध वगैरह होते थे, तो हथियार या हवा, रोशनी पास होने के लिए ये जो जगह छोड़ी गई है सुरंग में ऊपर बनाई गई है। उस समय का दिमाग, हेड्स ऑफ की किस तरीके से हर चीज़ का निर्माण किया गया है, हर चीज़ की सुविधा देखते हुए इस सुरंग को या कहे पूरे वेंकट भवन को बनाया गया है। शायद मेरी आवाज़ डबल आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर बहुत इको है, जिसके कारण से आवाज़ दोबारा रिपीट हो रही है। लेकिन हर चीज़ से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं। सुरंग से हम निकल रहे हैं, वापस जाएंगे पोर्च में और वहाँ से हम जाएंगे स्विमिंग पूल वाले एरिया में। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि स्विमिंग पूल यहाँ का कैसा था राजा महाराजाओं के टाइम पर। अभी हम स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते ही हम आपको हर एक चीज़ दिखाना चाहते हैं। यहाँ के दरवाजे, वॉल पर जो नक्काशी की गई है, हर चीज़ बेहद खूबसूरत है। चलिए चलते हैं जहाँ पर महाराजाओं का स्विमिंग पूल था। यहाँ पर भी आप जैसे ही एंटर करेंगे तो अलग अलग मूर्तियाँ हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि कुछ मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, उन मूर्तियों को भी रखा गया है। और ये है स्विमिंग पूल, जहाँ पर अभी पानी नहीं है, उस समय पानी रहता था। इस जगह पर 2 सोफ़े रखे रहते थे और एक होल है यहाँ पर जिसमें से फव्वारा टाइप में निकलता था वो पानी जो था। यहाँ पर 12 द्वार हैं और वो 12 द्वार उस समय खुले रहते थे। हमने आपको बताया कि जल, थल, वायु, हर चीज़ को ध्यान में रखकर भवन का निर्माण किया गया है। कूलर उस समय नहीं था, कूलर का काम करता था। ठंडी हवा हर जगह पहुंचती थी। ये द्वार खुले रहते थे, हर जगह वो ठंडी हवा पानी के माध्यम से, नीचे पानी भरा रहता था, उसके माध्यम से ठंडी हवा हर जगह जाती थी। अभी यहाँ फ़िलहाल पानी नहीं है। उस समय महाराजा और राजा यहाँ पर तैरा भी करते थे। महाराजा वेंकट रमन सिंह जूदेव यहाँ पर तैराकी भी करते थे, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं जा पाते थे, इसलिए उनके जो भी शौक़ होते थे तैरने के और जो भी कुछ था वो यहाँ पर अपना पूरा करते थे। यहाँ पर भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, आप देख सकते हैं। कुछ 10वीं सदी की हैं, 12वीं सदी, 11वीं सदी। हर एक मूर्ति का अपना एक महत्व है और बहुत ही संजोकर संग्रहालय, हमने कहा कि यहाँ पर उन मूर्तियों का संग्रहालय है, बहुत ही संजोकर रखी गई है हर चीज़। एंट्री आप देख लीजिए, उस समय में भी ये एंट्रेंस ऐसा ही था। महाराजा वेंकट रमन सिंह एंट्री करते थे। ये जो स्पेस है, यहाँ पर 2 सोफ़े थे, फव्वारा रहता था। उन्हें जो भी अपना समय व्यतीत करना था यहाँ पर आते थे। नीचे स्विमिंग पूल था जहाँ पर वो तैराकी करते थे।
ये वो स्विमिंग पूल एरिया है जिसकी हम बात कर रहे थे आपको। आप सभी इस जगह पर एक नज़र डाल लीजिए। हमने आपको ग्लास, बेल्जियम ग्लास, गोल्डन पॉलिश, हर चीज़ की बात कही है और यहाँ पर भी वो चीज़ें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ दरबार में नहीं, हर जगह पर बेहद खूबसूरती से नक्काशी की गई है। डिज़ाइंस बहुत सुंदर है यहाँ पर। तो आप सभी ने स्विमिंग पूल एरिया देख लिया। 2 पोर्च की हमने बात की थी। एक हमने जहाँ पर शुरुआत की थी सुरंग में जाने की, और वो दूसरा पोर्च ये है जो बंद कर दिया गया है। इस पोर्च को बंद कर दिया गया है किन्हीं कारणों से। उधर का पोर्च है जहाँ से लोग आते जाते हैं। पूरा हमने आपको दिखा दिया कि वेंकट भवन में क्या चीज़ें हैं। दरबार हॉल, स्विमिंग पूल, ड्रेसिंग रूम, सुरंग जो किला और अमरा कोठी जाती थी, ये दूसरा पोर्च है। एक पोर्च आगे और एक पोर्च ये। तमाम चीज़ें बेहद खूबसूरती से बनाई गई है। डिज़ाइनिंग इतनी सुंदर है यहाँ पर, कारीगर जो थे इतनी खूबसूरती से यहाँ पर कारीगरी की गई है। तो ये था वेंकट भवन जो महाराजा वेंकट रमन सिंह द्वारा बनवाया गया था। आप सभी यहाँ आइए, यहाँ की चीज़ों को देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। और रीवा के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी, यहाँ के इतिहास के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो आप आइए और वेंकट भवन ज़रूर घूमिए। और आपके जो भी रिश्तेदार या दोस्त होंगे अगर वो रीवा आते हैं तो उनको ये जगह ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत जगह जो रीवा के इतिहास के बारे में आपको और हमको बताती है। तो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वेंकट भवन लेकर आए। यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में आपको बहुत ही बारीकी से बताया। आशा करते हैं कि आप सभी अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ यहाँ पर आएंगे और इसी तरह हम आपको आगे भी हर एक चीज़ के बारे में, रीवा की खासियत, विंध्य की खासियत, जो कुछ भी है उसके बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।